दोस्तों, दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर हाजिर हूं। एक खबर जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई है, क्योंकि एक ऐसा ऐलान मुस्लिम संगठन के जो देशों का संगठन है उनकी तरफ से किया गया है, जिसने हड़कंप मचा दिया है। खासतौर पर जम्मू कश्मीर को लेकर एक बड़ा ऐलान वहां से किया गया है। यही नहीं, एक खबर निकल कर आई है महाकुंभ से, क्योंकि आप पिछले कई दिनों से सुन रहे होंगे कि साधु संतों से लेकर कई ऐसे हिंदुवादी संगठन है और कई तो ऐसे लोग हैं जिनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो जबरदस्ती ठेकेदार बन रहे हैं और कह रहे हैं कि महाकुंभ में मुसलमान नहीं आना चाहिए। खासतौर पर अल्पसंख्यक नहीं कहा, मुसलमानों को नहीं आने देना चाहिए, जबकि मुसलमान जो आना चाहते थे वो कोई डुबकी लगाने के लिए या फिर कोई बाधा डालने के लिए नहीं आ रहे। दरअसल क्या होता है कि जब आप हमारे टैक्स के पैसों से कोई कार्यक्रम करा रहे होते हैं, कोई भी धार्मिक कार्यक्रम कराएं कुछ भी, तो वहां पर सबके आने की आजादी होनी चाहिए, पहला। दूसरा क्या है कि वहां पर वो दुकान लगाना चाहते थे, लेकिन इस बार पेट में मरोड़ उठी जब फजीयत हुई। तो अब देखिए, आगे आकर कहा गया है कि महाकुंभ में कोई भी कभी भी कैसे भी आ सकता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये कहने भर से क्या महाकुंभ में मुसलमानों को आने की एंट्री मिल जाएगी, मतलब मिल सकती है क्या एंट्री? क्योंकि एक एक चीज जो मैं आपको दिखाऊंगा उसे देखकर आप समझिएगा कि कैसे दोनों तरफ से खेल खेला जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। बिना देर किए पहले मैं जम्मू कश्मीर के मुद्दे की बात करूंगा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ऐसा फैसला लिया जा रहा है जो वाकई चिंताजनक भी है और आपत्ति जताने लायक भी होगा। पहले देखिए खबर क्या है। जर्नल मिरर की खबर है। उन्होंने कहा ओआईसी महासचिव ने एक बार फिर उठाया जम्मू कश्मीर का मुद्दा। कश्मीर में जनमत संग्रह कराने का वादा याद दिलाया है। मतलब एक पुरानी घटना है जिसमें कहा गया था कि जनमत संग्रह होगा और तमाम चीजें थी, बहुत सारी चीजें थी, लेकिन वक्त के साथ चीजें बदली हैं। तो अब मुस्लिम संगठनों का जो देश है ओआईसी, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज का, उन्होंने क्या कहा कि आपने जो वादा किया था उसे निभाइए। कश्मीर को लेकर कहा जा रहा है, क्या क्या है पहले खबर थोड़ी पढ़ देता हूं। ओआईसी द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि 5 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग यूएनसीआईपी ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित किया था। इसमें लिखा है आगे कि जिसमें संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जनमत संग्रह की गारंटी दी गई, ताकि कश्मीरी लोग अपने आत्मनिर्णय के आधार पर का एहसास कर सकें। दरअसल यह मुद्दा और तब ज्यादा जरूरी हो जाता है जब आपको हाल ही में याद होगा कि कतर की यात्रा पर गए थे, और कतर भी उन देशों में शामिल है जो इस ओआईसी का हिस्सा है। वहां जाकर बहुत बड़ी बड़ी बातें वहां पर की गई। अब सवाल ये उठता है कि जहां जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जाते हैं, वहां के इवेंट को पूरी तस्वीर दिखाई जाती है, कितना जबरदस्त कार्यक्रम रहा, ये रहा, वो रहा, तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन आप याद करिएगा, ये सब करने के बावजूद भी, ये सब होने के बावजूद, जैसे वो वहां से वापस आते हैं या फिर हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता है, यहां से कोई जाता है, उसके बाद कोई ना कोई ऐसा कदम उठा दिया जाता है जिसकी फजीयत होती है, लेकिन वो मीडिया नहीं बताता। मैं जिक्र कर रहा हूं G20 सम्मेलन की। G20 सम्मेलन में तुर्की भी आया था और आपको याद होगा कनाडा भी आए थे, यानी उनके यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। जब यहां से तुर्की गया तो उसके फौरन बाद ही बड़ा फैसला, उसने तीखी आलोचना करनी शुरू कर दी हमारे देश की। यही नहीं, आपने कनाडा वाला तो देख ही लिया, कैसे खालिस्तान वाले मसले पर घेरना शुरू कर दिया। वो बात अलग है कि जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो ये कहा जाने लगा कि मोदी से पंगा लिया तो ये हुआ, ये फालतू बात थी। ऐसा कुछ नहीं है। कुल मिलाकर आप समझिए हुआ क्यों। और कतर में भी, कतर आप मुस्लिम राष्ट्रों के बीच जाते हैं, सिर्फ आप अपनी छवि चमकाने की कोशिश करते हैं। क्या वाकई वहां पर जाकर बातचीत की जाती है? क्या वाकई वहां पर जाकर वो तमाम मुद्दे उठाए जाते हैं जो हमारे देश से सीधे ताल्लुक रखते हैं, या सिर्फ गलबहिया प्रोग्राम और इसके साथ साथ आप फोटो खिंचवाई रस्म का निर्वहन करके लौट आते हैं? क्योंकि इतनी हिम्मत कैसे हो जाती है कि आखिरकार हमारे देश के किसी भी मसले पर, क्योंकि हमारे देश का मसला है, यकीन मानकर चलिए, कुछ लोग मेरे से शायद इत्तेफाक ना रखें, लेकिन हकीकत है ये हमारे देश का मसला है, हम अपने तरीके से निपटा लेंगे। लेकिन ये होता कौन है ओआईसी जो इस बात का फैसला करेगा कि कश्मीर, अगर इतना ही ओआईसी को दिक्कत है तो जाइए गजा के मुद्दे पर भी कुछ ऐसी बात करते, लेकिन इजराइल के लिए नहीं करेंगे। आप इजराइल के खिलाफ नहीं बोलेंगे। आज आपको कश्मीर याद आ रहा है, किसके कहने पर किया जा रहा है? ये एक बड़ा मुद्दा है। क्या है, आज संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव को अपनाए जाने की 76वीं वर्षगांठ है। ओआईसी महासचिव जम्मू और कश्मीर विवाद की अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के महत्व की पुष्टि करता है, यह इनकी तरफ से दावा किया गया। चलिए, ये तो ओआईसी की बात हुई। अब एक बयान सुनाने जा रहा हूं, पहले बयान सुनिए क्या कुछ कहा जा रहा है, उसके बाद आगे कहानी सुनाता हूं आपको। कि कोई भी अगर महाकुंभ में कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है। यहाँ पे मैंने कहा ना, एक ऐसा स्थल है जहाँ पे जाति और पंथ की दीवारें समाप्त हो जाती हैं। अच्छा। जहाँ पे किसी भी प्रकार के भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं होता है। अच्छा।
और वैसे भी इसके बारे में महाकुंभ के बारे में तो एक ये मान्यता है। तो आप समझिए, जाति और मजहब ये कोई मायने नहीं रखता, कोई भी महाकुंभ में आ सकता है। ये कौन कह रहे हैं? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कह रहे हैं। ये कहते हैं, महाराज जी कहते हैं कि भाई कोई भी आ सकता है, कैसे भी हो सकता है। बढ़िया बात है, ये तो अच्छी बात बोली आपने, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती जो बात बात पर गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं? मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, मैं सबूत के साथ कह रहा हूं। पहले इस आदमी को सुनिए किस तरीके से गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं, पहले सुनिए इनको। किसी का जूठा खिला दे। जिस गंगा के जल में डुबकी लगा के वो निष्पाप होने आए हैं, उसी जल से शुद्धता का विश्वास छीन ले। लिबरल बनने के लिए, 4 सूडो सेकुलर दोस्तों में वाहवाही लूटने के लिए हम अपने साधु संतों, ऋषियों, मुनियों और बड़े बूढ़ों की तपस्या खतरे में डाल दें, क्षमा कीजिएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। हम इतने कट्टर तो नहीं हैं कि तुम्हारी तरह मक्का के बाहर साइन बोर्ड लगा दें, मक्का ओनली फॉर मुस्लिम्स। लेकिन कुछ बातें बिना साइन बोर्ड लगाए भी समझ लेनी चाहिए। जैसे हम समझते हैं कि मक्का मदीना सिर्फ मुसलमानों का पवित्र स्थल है, इसलिए हमने कभी नहीं कहा कि मस्जिद अल हरम के दरवाजे सनातनियों के लिए भी खोल दिए जाएं। तुम क्यों जिद कर रहे हो भाई? देखिए, मैंने कहा ना आपसे, एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब जब सार्वजनिक मंच पर बैठते हैं, यानी कि मीडिया के सामने आते हैं, तो बताते हैं महाकुंभ हर किसी का है, कोई भी उसमें आ सकता है, कोई भी उसमें भागीदारी कर सकता है, और ये जाति और पंथ से रिलेटेड नहीं रखता कि किसी पर रिस्ट्रिक्शन लगे या पाबंदी हो। ये तमाम चीज़ें आप कहते हैं, लेकिन ये व्यक्ति, क्या ये आपके आदेशों का माखौल नहीं उड़ा रहा? सीधे से संविधान को चुनौती नहीं दी जा रही? ये मनोज मुंतशिर है। पहले तो मैं इनके बारे में थोड़ी सी कहानी बता भी दूँ। मनोज मुंतशिर साहब, मैंने अभी शुरुआत में आपसे जैसे कहा, एक तो साधु संत जिनका भी सीधे ताल्लुक महाकुंभ से है, वो जो डिमांड कर रहे हैं वो डिमांड अलग बात है, सरकार माने ना माने ये उनकी मसला है। कुछ जबरदस्ती ठेकेदार बनने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों की एंट्री क्यों, मुसलमान कैसे आ सकता है, मुसलमान वहां कैसे पहुंच सकता है, और उन ठेकेदारों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं मनोज मुंतशिर साहब। ये बीच में कूद कर, ये इनकी यही काम है। इन दिनों खेल में नहीं है, मतलब इनका यही वही वाला मैंने जो बता रहा ना, जो कुमार विश्वास वाला खेल है, वही ये खेल है। इनको देख के कुमार विश्वास भी कूद पड़े। अब तो बाबा रामदेव भी आ गए, उनको भी लगा कि ऐसे ही किया जाएगा तो लाइमलाइट में आया जाएगा। तो इस तमाम चीजें लगातार यहां पर हो रही हैं। तो अब सोचिए, अभी खुद ही आपने सुना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साहब कहते हैं कोई भी आ सकता है, और दूसरी तरफ ये क्या कर रहे हैं? ये सारे के सारे गंदगी उगलने का काम कर रहे हैं। दरअसल मैं मनोज मुंतशिर ने जब ये बयान दिया था, उस समय मैंने कहा था कि ये भ्रमित करने वाला खेल है। अब आप बताइए, मुसलमानों को कोई कार्यक्रम है, कोई त्योहार है या कुछ भी है, वहां अगर एक व्यवसाय, हिंदू व्यवसायी जाता है, तो क्या वो वहां पर रोजे रखने जा रहा है या कुछ करने जा रहा? नहीं करने जा रहा ना, वो वहां पर सामान बेचने, क्योंकि व्यापारी का कोई धर्म नहीं होता, वो किसी भी धर्म का, लेकिन आजकल व्यापारी का भी धर्म बताया जा रहा है। तो इनका ये किस तरीके से हिंदुओं को भ्रमित करने की और बरगलाने की कोशिश कर रहे थे मनोज मुंतशिर। ये कह रहे हैं कि वहां पर ये है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कोई भी आ सकता है। यानी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सीधे सीधे मनोज मुंतशिर चुनौती दे रहे हैं। ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। खैर, कुल मिलाकर आप देख ही रहे हैं कि अलग अलग जगह कैसे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। और अभी हाल ही में तो योगी आदित्यनाथ साहब ने संबल को लेकर, महाकुंभ की जमीन को लेकर जो अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, उनके बारे में किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया, यही चल रहा है। लेकिन अब तो मैं ये देखने को मिल रहा है कि जो संगठन कल तक सत्ता पोषित होते थे, वही खुलकर चुनौती भी देने लगे। नमस्कार।